और उसके बाद वो शैतान अनीता की तरफ बढ़ा। वो उसका खून चूसना चाहता था। अचानक अनीता ने ओम उसके सामने कर दिया, जिसे देखते ही वो शैतान चीख कर पीछे हट गया। फिर अनीता उसकी तरफ बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। वो बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। वो बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। वो बढ़ती गई, वो पीछे हटता गया। फिर आओ आकाश। आओ बैठो। ये मिस्टर जेम्स हैं। मेरा सारा काम यही संभालते हैं। जेम्स, ये मिस्टर आकाश है। बेचारे बहुत जरूरतमंद हैं। इन्हें किसी काम पे लगा दो। क्या क्या काम कर सकते हो तुम? जी मैं एक जरूरतमंद हूं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जो भी काम होगा मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, पहले तुम खाना खा लो। काम क्या करना है ये बाद में बताऊंगा। टोनी, ये बेचारे बहुत भूखे हैं। इनके लिए बढ़िया से बढ़िया खाने का इंतजाम करो। यस सर। और हाँ, याद रहे मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो। ये हमारे खास मेहमान हैं। खा चुके? जी। और कुछ खाओगे? जी नहीं, थैंक यू। पेट एकदम भर गया है। ये शरबत पीजिए। खास शरबत है, खास मेहमानों के लिए। इसका टेस्ट कुछ अजीब सा है। मेरी नौकरी तो पक्की है ना? हाँ, पक्की ही समझो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें तुम्हारा काम समझा दिया जाएगा। फिलहाल तुम ये समझ लो कि तुम्हारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया है।
अच्छा तो अब मैं चलूं? लगता है आज जोरों की बारिश होने वाली है। इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगे? और फिर तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए छत भी तो नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह यहीं से अपना काम शुरू करना, ठीक है? जी जी ठीक है। टोनी, जी इन्हें खास मेहमानों के कमरे में पहुंचा दो। आइए। ये रहा तुम्हारा कमरा। थैंक यू। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज अचानक ये नौकरी, ये इज्जत और आप लोगों का प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। दिन ही नहीं, आज की रात भी तुम्हारे लिए बड़ी शुभ है। ये समझ लो, आज से तुम्हारी हर परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। जी अब आराम से सो जाओ।
लगता है ये भी गया। आखिर मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं करता? कैसे समझाऊं इन लोगों को कि प्लॉट नंबर 13 मौत का घर है। वहां इंसान नहीं रूहें बसती हैं। इस दहशत को रोकना होगा, मगर कैसे? कौन करेगा मेरी मदद? कौन? मिस्टर नाथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर नाथ, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। ऑटोग्राफ लेना है? नहीं सर, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। शायद आपने हमें पहचाना नहीं। हाँ, मुझे भी कुछ खास याद नहीं आया। कहाँ मिले थे हम? स्वीटी के बर्थडे पर। अरे सर, ये आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ? आपकी नॉवेल दहशत ये 24 बार पढ़ चुका है। बस सिल्वर जुबली समारोह होना बाकी है। अब याद आया? हाँ, याद आया, याद आया। बोलो भाई, क्या काम है? सर, उस रोज आपने कहा था ना, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन तुम लोग नई पीढ़ी के बच्चे इन बातों को क्या समझोगे? तुम लोग तो इन बातों को ढकोसला समझते हो। लेकिन याद रखो, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। समझे? लेकिन सर, मैं भी मानता हूँ भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अब मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम नए जमाने के होकर के भी इन बातों पर विश्वास करते हो। ये आजकल के नौजवान ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े। अच्छा सोचते हो, ऐसे ही सोचते रहो। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सर, इसकी असली बात तो आपने सुनी नहीं। कौन सी बात? आपने अपनी नॉवेल में लिखा है ना कि जो आत्मा 100 साल तक भटकती रहे वो इंसानी रूप ले लेती है। हाँ भाई, लिखा है। और ये भी लिखा है ना कि उस आत्मा के 2 लंबे लंबे दांत होते हैं जिससे वो इंसानी खून चूसती है। हाँ, ये भी ठीक है। तो सर, इस तरह की ऐसे ही एक प्रेत आत्मा मेरे पड़ोस में रहती है। देखो देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है। तुम शर्म नहीं आती? बच्चे होकर बुजुर्गों के साथ इस तरह का मजाक करते हो। तुम बहुत घटिया आदमी हो। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। डिस्गस्टिंग। मिस्टर नाथ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद कल रात अपनी आंखों से उसे एक लड़की का खून चूसते हुए देखा है। देखो, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ? मिस्टर नाथ, मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ। अरे अब चुप ही बैठ यार, तेरी ये उल्टी सीधी बकवास कोई नहीं सुनने वाला। तू चल मेरे साथ। अरे चलना यार।
करता है तू? हमारा राज जान चुका है और हमारा राज लोगों तक पहुंचाएगा नहीं, मैं तुझे ये हरगिज नहीं करने दूंगा। उस दिन उस इंस्पेक्टर को घर ले आया ताकि दुनिया को हमारा राज बता सके। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो अपनी हरकतें बदल दे, वरना इसका अंजाम तेरे साथ साथ तेरे घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा, समझा? तू जो समझ रहा है एकदम ठीक समझ रहा है। हम इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। अगर आज के बाद हमारे रास्ते में आया ना तो हम तेरा खून पी जाएंगे, खून। डमरो, डमरो, अबे मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अब तक तूने नाश्ता नहीं बनाया। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? आप ठीक कहते हो छोटे साहब, सामने वाले बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। 2-3 रातों से तो मैं ठीक तरीके से सो ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? साहब, रोज आधी रात के बाद मुझे अजीब अजीब तरह की हंसने की आवाजें सुनाई देती है और कल रात तो मैं नींद ही उड़ गई। सामने वाले बंगले से एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। साहब, मुझे तो लगता है उस बंगले में कल रात जरूर किसी का खून हुआ है। अच्छा विशाल, चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। रोज रोज मिलना क्या जरूरी है? मुझे तो जरूरी नहीं, लेकिन अगर एक दिन मैं तुम्हें पिकअप करने ना आऊँ तो 50 फोन तुम ही घुमा देते हो। क्या करें, जब टीवी के सारे चैनल से बोर हो जाता हूँ तो तुम्हारा चैनल ऑन कर देता हूँ। अच्छा जी, तो हम चैनल है। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है आज एक और मर गया। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जरूर इस बोरे में कोई लाश है। लाश? हाँ, ये आदमी है ना, यही लाशों को ठिकाने लगाता है। और वो जो औरत है, वही सबका खून चूसती है। विशाल, तुम